बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बहरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो बहुत वायरल थी और इस वायरल वीडियो में देखा जाता है एक हट्टा कट्टा नौजवान है, 6 फुट से ऊंचा इसका कद है, लहीम शहीम है। गाड़ी इसकी रोकने की ट्रैफिक वार्डन कोशिश करते हैं और जब गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं तो ये नौजवान गाड़ी से बाहर निकलता है। गाड़ी से बाहर निकल कर वो एक एक एहलकार की तरफ लपकता है, लपक कर उन्हें धक्के मारता है, उन्हें ज़मीन पर फेंकता है, उन्हें मुक्के मारता है। फिर गाड़ी की तरफ जाने लगता है तो कोई अगर इसको रोकता है तो ये फिर पलटता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि पुलिस एहलकार कुछ भी नहीं कर पाते। ये नहीं कि मिलकर उसको पकड़ ही ले, जकड़ ही ले, बल्कि जैसे जैसे वो उनकी तरफ लपकता है तो हर कोई एहलकार ऐसे पीछे भागता है जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा है। ऐसा फिल्म का सीन जहां पर एक बड़ा ही ताकतवर हीरो है और वो हीरो जो है वो पुलिस वालों को मार रहा है, ट्रैफिक वार्डन्स को मार रहा है और वो 10-12 होकर भी एक इस नौजवान को पकड़ नहीं पा रहे। हाँ, डील डोल इसका ऐसा था कि देखकर शायद कोई एक आम कद काट का आदमी जो है वो थोड़ा-सा घबराए, उसके बॉडी देखकर, उसकी बॉडी बिल्डिंग की जो उसकी तमाम खसूसियात नज़र आ रही थी, वो भी देखकर इंसान थोड़ा-सा डर जाए। लेकिन उसके बावजूद वर्दी में मौजूद लोग जो है उस पर हाथ नहीं डाल पाते। गाड़ी भी कोई इतनी आला-अरफ़ा नहीं थी कि शायद डर जाते कि किसी बड़े मिनिस्टर का बेटा होगा। लेकिन उसके बावजूद ये नौजवान लपक-लपक कर हर एक को डराता है, धमकाता है, गिराता है, मारता है और उसके बाद बड़े ही आराम से गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी भगा कर ले जाता है। ये वीडियो जब वायरल होती है तो लोगों ने बड़े कमेंट्स किए। कुछ लोग तो वही जो कहते हैं कि अमीर बाप की औलाद है, बिगड़ी हुई औलाद है, जिसको चाहे मर्ज़ी रोन दे। फिर लोग वाक़यात को रिपीट करते रहे कि कैसे किस तरह कराची में एक खातून जो है, एक बड़े ख़ानदान की खातून जिसने बाप बेटी को गाड़ी तले दे दिया और किस तरह से वो बाद में छुट भी गई और उसको माफ़ भी कर दिया गया, जबकि वो अच्छी खासी नज़र आ रही थी कि पिए भी है और नशे में धुत भी है और उसके बारे में पता भी लगा कि वो नशा करती है। उसके बावजूद उस बच्ची और बाप के घरवालों ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो असर रसूख वाली थी। लोगों ने एक बार फिर से कहा कि जी ये बड़े असर और रसूख वाले घरों के बिगड़ी हुई औलादें हैं। ये शख्स कौन निकला? इसकी कुछ तफ़सीलात मुझ तक पहुँची हैं। इसका माज़ी भी बड़ा ही दागदार है और इस दागदार माज़ी के साथ जुड़ी हुई कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैरान भी कर देंगी। लेकिन पुलिस वालों के ऊपर भी मैं कहूँगी शाबाश है। ट्रैफ़िक वार्डन्स के ऊपर भी शाबाश है। इतने सारे होकर भी एक नौजवान को ना पकड़ सके। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी अगर वो इसको पकड़ते या इसको मारते तो फिर उनको उनके ऊपर बात आ जाती। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ लगाई जाती कि एक निहत्थे नौजवान को यूँ मारा गया। मारे ना सही, पकड़े तो सही ना। कितनी दीदा दलेरी के साथ वो वहाँ से निकल गया। तो क्या आप लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि एक अकेले नौजवान को आप लोग वर्दी में होने के बावजूद पकड़ ना सके? उसके बाद आपको याद ही होगा लंदन में भी एक किस्सा का वाक़या आया था पेश, जहाँ पे 2 कश्मीरी नौजवान थे, उन्हें पकड़ कर यूँ ज़मीन पर गिराकर मारा गया था और लोगों ने बड़ी लान-तान की थी पुलिस वालों को। लेकिन फिर उससे पहले की एक वीडियो सामने आती है जिसमें देखा जाता है कि पहले पहल उनकी तरफ से की गई थी। तो वीडियो बनाने वाले तो वहाँ बहुत मौजूद थे, आपको अपना काम ज़रूर करना चाहिए था। अच्छा, अब ये नौजवान जो है इसके ऊपर जो एफआईआर कटवाई गई वो भी बड़ी अजीबो-गरीब सी एफआईआर। उस एफआईआर में जहाँ कुछ बातें कही गई हैं वो तो सबने देखी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नहीं कही गई। ये नौजवान कैसे पकड़ा गया इसकी ज़रा हिस्ट्री आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी। कहाँ से निकाला गया, कहाँ से यहाँ पहुँचा, कहाँ से ये खा पी रहा था, किस माई-बाप का औलाद है ये और किस खानदान से इसका ताल्लुक है और पीटीआई से भी अपना ताल्लुक कोई बताया जा रहा है, वो सब चीज़ें क्या है ज़रा ये सुनिएगा। अच्छा, अब जो एफआईआर है उसमें जो चीज़ें बताई गई वो मैं मुख्तसरन आपको बताती हूँ। अच्छा, आई-8 मरकज़ इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आता है। पुलिस के मुताबिक आकिब नईम जो है वो केएफसी के करीब एक स्याह गाड़ी में पहुँचता है। ट्रैफ़िक एहलकारों ने जब इसे रोका तो इसने गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की। फिर बाहर निकलकर पुलिस एहलकारों को मुक्के मारे, उनकी वर्दी फाड़ी, वायरलेस छीनने की कोशिश की और फिर गाड़ी भगाकर फ़रार हो गया। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब एक टीम कार्रवाई करती है और इसे एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लेती है। इस एफआईआर में एक और चीज़ भी ऐड की गई हैरत-अंगेज़ तौर पर। इसमें कहा गया कि इसके बाद ये नौजवान जब गाड़ी भगा कर ले गया, इसको गाड़ी फ़ॉलो की गई। जब गाड़ी फ़ॉलो की गई, गाड़ी में पीछे पुलिस मौजूद थी, इसे पीछे अपनी गाड़ी से फायर किए और पुलिस एहलकारों को जान से मारने की कोशिश की और उसके बाद ये फ़रार हुआ। और अब इस पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उसमें इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी है। यानी कि 279, 506, 353, 186, 324 और 382 खतरनाक ड्राइविंग, मुज़ाहमत, सरकारी काम में रुकावट, इक़दाम कत्ल और चोरी, ये तमाम इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। फिर इसको एक फ्लैट से पकड़ा गया। अब इसका ज़रा बायोडाटा भी आपको बताती हूँ, लेकिन अगले दिन सुबह तकरीबन साढ़े 10 बजे इस मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया गया और समाअत के दौरान पुलिस से रिमांड की दरख्वास्त दी। जिस्मानी रिमांड इसका दिया जाए। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंज़ूर किया और पुलिस को हदायत की गई कि आप इनकी तफ्तीश के बाद रिपोर्ट पेश करें। मुल्ज़िम ने दौरान समाअत एक सियासी शख्सियत से ताल्लुक़ का इंदिया भी दिया, मगर अदालत ने कहा कानून सबके लिए बराबर है और पकड़े जाने के बाद आकिब नईम की जो हालत है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। पुलिस से लगता है अच्छी खासी चितरौल की है, चेहरे पर ख़राशें हैं।
घुटने पर चोट है, कंधे पर सूजन है, दोनों तरफ कनपट्टी पर निशान है जो बता रहे हैं कि सही इसको पिटाई की गई है और लोग जो है वो लिख रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया। एसएसपी ट्रैफिक हमजा कहते हैं कि हमारी टीम ने मुलजिम को बर्वक्त गिरफ्तार किया, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब इस शख्स के बारे में ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि ये शख्स है कौन? जनाब ये जो नौजवान पकड़ा गया है, इसके बारे में पता लग रहा है कि इसका नाम है आकिब नईम। ये यूके बरतानिया में पैदा हुआ और इसके वालिदैन अभी भी वहीं पर मुक़ीम हैं। अब ये वहाँ पर क्यों नहीं रहता, वो भी सुनिएगा। ये रेज उसके अंदर क्यों है, ये भी आप जानिएगा। मुबैना तौर पर 1 साल पहले इसे बरतानिया से निकाला गया था। इसकी हरकत सकनात से भी अंदाज़ा लगता है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया होगा जिसकी बुनियाद पर इसको वहाँ से निकाला गया था। तब से ये इस्लामाबाद के इलाके में रह रहा है और कोई भी नौकरी नहीं करता, बल्कि यूके में एक इसका घर है और वो घर किराए पर है, उसके किराए से ये गुज़ारा करता है। ज़ाहिर-सी बात है, किराया कम से कम 2 ढाई हज़ार पाउंड तो आ ही जाता होगा। 2 ढाई हज़ार पाउंड में अच्छा खासा पाकिस्तान में बेहतरीन गुज़ारा हो जाता है, बड़ी ही लग्ज़री के साथ गुज़ारा हो जाता है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक ये नौजवान पहले भी तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस रहा है और इससे पहले बताया ये जा रहा है कि एक सहाफ़ी पर भी इसने तशद्दुद किया था। अच्छा, अब जब ये नौजवान जो है इसको इसकी जब वीडियो लोग बना रहे थे तो वहाँ पर ये नौजवान जो है एक हीरो की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये पलट-पलट कर आ रहा था जबकि पुलिस एहलकार जो वहाँ पे मौजूद थे, ट्रैफिक वार्डन्स जो वहाँ पे मौजूद थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि वार्डन एहलकार जो है उन्होंने कोई इससे ना बुरी तरह से बोला, बल्कि सिर्फ़ इसको रोका, इससे गाड़ी के कागज़ात माँगे, इसके पास कागज़ात नहीं थे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है जो इनका तरीक़ाकार होता है, चालान होता है, तो इस चीज़ पर वो सीख पा हो गया कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। उसे शायद ये लगने लगा था कि पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता हूँ और पाकिस्तान में ये तो सारे मेरे गुलाम हैं, नौकर हैं। और यहाँ पर उसे कहा कि वो जो कुछ मैं वहाँ पर करता रहा, वहाँ से तो निकाला गया। यहाँ पर मैं वो कुछ करूँगा तो मुझे यहाँ से कहाँ निकालेंगे? पाकिस्तान से तो उसको लगता है ना कि किसी को कोई कहाँ निकालेगा, यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? लेकिन इसे नहीं मालूम था कि अब ये सोशल मीडिया का दौर है और इसकी एक-एक हरकत जो है इसकी वीडियो बन चुकी है। वो वीडियो जो है अदालत में बाकायदा तौर पर पेश भी की गई, इसकी हरकत व सकनात को। और फिर यहाँ पर एक एतराज़ ये किया गया कि जो दूसरी बात एफआईआर में कही गई है कि इसने गाड़ी जब भगाई उसके बाद पीछे आने वालों के ऊपर गोलियां बरसाई, उस बारे में लोग कहते हैं जो इस इलाके में मौजूद थे वो कहते हैं ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है, लेकिन पुलिस ये कह रही है और जिन्होंने ये मुकदमा जो है एफआईआर कटवाई है वो ये कह रहे हैं कि खौफ व हिरास लोगों में फैला, वहाँ पर फायरिंग की गई और पुलिस एहलकारों को और ट्रैफिक वार्डन्स को जान से मारने की कोशिश की गई। जिसके बाद रात गए ये छापा मारा गया। इस शख्स की ज़ाहिर-सी बात है गाड़ी का नंबर नोटेड था और इदारों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, किसी को भी ट्रेस करना। और ये शख्स जो है ये अपने घर के बजाय किसी और के फ्लैट पर था और वहाँ से इसको ट्रेस डाउन किया गया और वहाँ से इसे ट्रैक डाउन करके इसे गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर भी ये सुनने में आया कि चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा था कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं तुम सबको लटकवा दूँगा, मैं तुम सबकी वर्दियाँ उतरवा दूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या वर्दियाँ उतरवाओगे और तुम क्या लटकवाओगे, पहले तो तुम आ जाओ ज़रा इधर। और सुना है कि रात पूरी इसकी खूब खातिर-तवाज़ुह हुई मेहमान खाने में और अच्छे से इसको ज़रा इसकी धूल-पटक हुई ताकि इसको पता लगे कि जनाब साहब बहादुर यहाँ पर फिर पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान में जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर हम भी इस तरह से सब कुछ मेहमान खाने में करते हैं जो बाहर नहीं होता। एनीवे अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, सिखाइए उनको लोगों के साथ महज़्ज़ब तरीके से और अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो इनका इलाज करवाइए। अभी तो शुक्र करें किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।